रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कबंध राक्षस को गति दी, उसका उद्धार किया। वो एक गंधर्व था, शापित, श्राप के कारण राक्षस बन गया था। उनका उद्धार करके भगवान आगे चले और पहुंचे जहां पर सबरी भगवान का इंतजार कर रही है, हजारों हजारों साल से, 10,000 साल से। सबरी 10,000 साल से भगवान का इंतजार कर रही है। गुरु ने कहा था आएंगे, गुरु के वचनों में विश्वास। गुरु ने कहा तो आएंगे। कब आएंगे? गुरु ने कहा आएंगे, समय नहीं बताया। आएंगे तो आएंगे, रोजाना इंतजार कर। रामा रामा रटते रटते, बच्ची 13 साल की और बीती रे उमरिया, बूढ़ी हो गई। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। मैं सबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन छानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन छानू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बेरन से भर, लाई मैं डलरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। राम तुम्हारे हित में अब अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन नैना तर से, दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन देव दयावर, मुझको दर्शन देव दयावर, सफल करो नजरिया। राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते,
देती रे उमरिया। सबरी इंतजार कर रही भगवान का। राम कद लोगे खबरिया, सबरी नयास तेरी। राम कद लोगे खबरिया, सबरी नयास तेरी। सबरी बेशक बूढ़ी हो गई, लेकिन इंतजार बूढ़ा नहीं हुआ। इंतजार तो ऐसा ही है, रोजाना पूरा रास्ता साफ करती हैं, ताज़ा ताज़ा फल लेके आती हैं और बैठ जाती हैं उस तरफ नज़र करके, इसी रास्ते से आएंगे। सुबह बैठ जाती है और शाम हो जाती है, नहीं आते तो अपना उठ के चले जाते। रोजाना का यही काम। और आज वो दिन आ गया। आज इंतजार खत्म हुआ सबरी का। सबरी देखी राम ग्रह आए, सबरी देखी राम ग्रह आए। मुनि के बचन समझिए भाई, मुनि के बचन समझिए भाई। सबरी ने देखा। सबरी ने तो कभी देखा नहीं, ना कोई कुछ पहचाना। कैसे पहचान लिया कि ये वही है? सबरी ने थोड़ी देखा था पहले कभी, लेकिन कह रही है कि सबरी ने देखा राम आ गए। अच्छा, वहां आश्रम और भी थे, ठीक है, आश्रम वहां और भी थे, लेकिन किसी आश्रम में भगवान नहीं गए। ये आश्रम था मतंग ऋषि का, जिसकी शिष्य हैं, इनके गुरु का नाम था मतंग। चले गए थे वो तो सीधे मतंग ऋषि के आश्रम में, जहां सबरी इंतजार कर रही थी, वहीं पहुंचे। और कहते सबरी ने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? गुरुजी ने हुलिया बताया। सबरी वाली तू जान पहचानेगी कैसे? कभी तो गलती कर बैठे और चले जाए वैसे ही। उनको मैं उनका हुलिया बताता हूँ, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे है वो। तो मतंग ऋषि ने 5 पहचान बताई राम और लखन की। क्या बताई? कैसे होंगे? सरसिज लोचन, बाहु विशाला। सरसिज लोचन, कमल नेत्र होंगे, कमल के समान आंखें। बाहु विशाला, बाजू घुटनों से नीचे तक। जटा मुकुट सिर, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा। और बनमाला, और यहाँ गले में बनमाला, फूलों की माला। श्याम गोर, एक सांवला एक गोरा, सुंदर दो भाई। 5 पहचान सबरी देख रही है, और गुरु ने जो पहचान बताई थी उनको मिला रही है, देख देख के। हाँ, नेत्र भी कमल जैसे हैं, भुजाएं भी लंबी लंबी हैं। गुरु जी ने कहा था लंबी भुजाएं। जटाओं का मुकुट, हाँ वो भी है। बनमाला भी पहन रखी है फूलों की। एक सांवला भी है, गोरा भी है, सुंदर है दोनों।
पहचान गई, जो गुरु ने बताया वैसे के वैसे। जब पहचान लिया सबरी परी चरण लपटाई, चरणों में लिपट गई। सबरी भगवान के चरणों को पकड़ ली जोर से, छोड़ो। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम में मगन, मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा, बार बार चरणों में गिरती हैं, उठती हैं फिर गिर जाते हैं, उठती हैं फिर गिर जाते हैं। प्रेम ऐसी चीज है, आवाज नहीं निकलती। जब तक आवाज निकल रही है इसका मतलब प्रेम अभी थोड़ा है। भगवान से प्रेम में आवाज चली जाती है, बोलता नहीं है। बोल रहे हो इसका मतलब ये तुम्हारा प्रेम कच्चा है, थोड़ा और करो। आवाज बंद हो जाती है भगवान के दर्शन करने से, स्तब्ध हो जाते, एकदम एक टक देखते रहते। सबरी के मुख से आवाज नहीं निकलती, बार बार चरणों में गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं। गुरु जी ने कहा था आएंगे, तुमने ये करना है। आएंगे, उनका सत्कार करना, उनके पैर धोना, बिठाना, खाने को कुछ देना, स्तुति करना, ये सब करना। वो गुरु की बातें सारी याद आ रही हैं। और जल लेके आई, बिठाया, जैसा भी वहाँ था बैठने का उसके पास बिठाया, और चरण पखारे, चरण धोए, और कहते हैं फिर खाने को दिया। कंद मूल फल सुरस अति मीठे दिए राम कहुआनी, राम जी को दिए। लखन का नाम नहीं लिखते जहाँ गोस्वामी, पता नहीं। दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भगवान ने प्रेम से खाए और बार बार बड़ाई करते हैं, बार बार बखानी। पहला बेर दिया, खाया, बहुत बढ़िया सबरी। दूसरा बोला ये तो इससे पहले वाले से बढ़िया। तीसरा इसकी तो बात ही नहीं, तो और बढ़िया। बार बार प्रशंसा। देखो, प्रशंसा करने में कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। किसी की बड़ाई करते हैं ना, उसमें पैसा थोड़ी लगता है हमारा। अगने वाला फूल के ऐसा हो जाता है, वाह क्या बात, करो। ऐसे ही प्रशंसा करते रहो, झूठे खाम, ताकि अगला खुश। हमारा क्या जा रहा है भाई, हमारे कुछ पैसे लग रहे हैं क्या प्रशंसा? प्रशंसा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। सब आओ बनाओ, हम कोई भी है उसकी प्रशंसा, अरे वाह क्या बात, आप तो बड़े वैसे। भगवान सबरी की ऐसे खाए जा रहे झूठे बेर, और बोलो भी तो बड़े मीठे, बार बार हर बार ये उससे बढ़िया, ये उससे मीठा, ये उससे मीठा, प्रशंसा किए जा रहे। चख चख के बेर दे रही, ऐसा ऐसा हमारे हम सुनते हैं। सबरी ने झूठे बेर खिलाए, चख के देती, क्यों? कभी कोई खट्टा ना चला जाए, मीठे होगा वही दूंगी, खट्टा चलेगा तो मुंह खराब हो जाएगा भगवान का। भक्ति है ये, उपासना। शूर्पणखा वासना, सबरी उपासना। उपासना के पास भगवान खुद चल के आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। झूठे बेर भी खा लेते हैं, उपासना के झूठे लार में सने हुए बेर खाते हैं भगवान, और प्रशंसा करते हैं, ऊपर से बड़ाई करते हैं। सबरी ने ये सब किया और
सब गुरु जी ने ये भी कहा था, उनकी स्तुति करना, उनके बारे में कुछ बोलना अच्छा अच्छा, भगवान के बारे में स्तुति करना। अब सबरी कहने लगी स्तुति मुझे तो करनी आती नहीं भगवान, के ही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। मैं नीच जाति, मुझे स्तुति ना आती कुछ भी करनी। भगवान कहने लगे, सबरी कह रघुपति सुनो। बूढ़ी वैसे भी जवानी में भी सुंदर नहीं थी, बूढ़ी कुरूप और भामिनी बोलते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बात। भामिनी माने सुंदर, नारी को भामिनी कहते हैं। सबरी बेशक बाहर से सुंदर ना हो, लेकिन अंदर से है। अंदर की सुंदरता देखते हैं भगवान, बाहर की नहीं। अंदर तो मैल नहीं है, अंदर अगर साफ है बाहर कुछ भी है कोई बात नहीं। भगवान अंदर की सुंदरता, सबरी अंदर से सुंदर है, बाहर से बेशक कुरूप है, बूढ़ी है। कह रघुपति सुनो भामिनी बात, मानहु एक भगति करना। हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता, ठीक। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, मैं नहीं मानता कोई जात पात, कोई कुल, कोई धर्म, कोई बड़ाई, कोई धन बल परिजन गुण चतुराई, कुछ नहीं जानता, केवल भक्ति का नाता मानता हूं। अगर भक्ति है तो ठीक, नहीं तो मेरे लिए कुछ नहीं हो। वो बिना जल का बादल है, ऐसा गोस्वामी लिखते हैं। भक्तिहीन मनुष्य बिना जल का बादल, भक्ति है तो सब कुछ है। भगवान कहने लगे, सबरी तुझे स्तुति नहीं करनी आती तो मुझे आती है। आज तक मेरी स्तुति लोग करते थे, मुझे भोग लगाते थे तब खाते थे। आज मैंने इसको उल्टा करता हूं। हाँ, तू भोग लगा मैं खाऊंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति मैं करूंगा, तू भोग लगा। और भगवान ने यहाँ सबरी माता को नवदा भक्ति सुना दी, 9 तरह की भक्ति का उपदेश सबरी माता को दे दिया बिना ही पूछे। भगत किसी से, भगत भगवान से मांगता ही नहीं, भगवान फिर भी दे देते हैं, ले कुछ तो ले ले। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुम्हें ना 9 तरह की भक्ति सुनाता हूँ सबरी, ध्यान से सावधान होके मन में धारण करो। भक्ति बूटी है, जैसे शरीर के रोगों के लिए बूटी चाहिए ना, दवा, ऐसे अंदर के रोगों के लिए, अंदर भी रोग है, मन के रोग, उनके लिए भक्ति दवा है। दवा को सावधानी से लोगे तो काम ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं भगवान, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान होके सुनना सबरी। और भगवान यहाँ 9 तरह की भक्ति सुनाते, सुनो। पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ही मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा
तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम समय मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे हिय हरस न दीना। मम भरोसे हिय हरस न दीना। नौ भक्ति, 9 तरह की भक्ति सुनाई। प्रथम भक्ति कौन सी है? पहली भक्ति गोस्वामी लिखते हैं कि पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संग। संतों का संग पहली भक्ति हो जाएगी। कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल संतों का संग करो। संत माने कपड़े पहन लिए वो संत नहीं। 3 पीस वाला भी संत होता है, ठीक। खाली पहनावे से संत नहीं, स्वभाव से संत होना चाहिए। एक गृहस्थी भी संत है, जिसने दुनिया छोड़ दी वो भी संत है। गृहस्थी अगर धर्म पे चलेगा वो दुनिया छोड़ रहा, उससे बड़ा संत है गृहस्थी। अगर गृहस्थी धर्म पे चलता है, उल्ट पुल्ट करता है फिर तो उसका वही जाने। लेकिन धर्म के आचरण से गृहस्थी करेगा तो संत से भी बड़ा हो जाता है। जिसने दुनिया छोड़ रखी है, जंगल में रहता है, उससे भी बड़ा वो संत है। संतों का संग माने सत्य का संग कह लो। सत्य क्या है? सत्य तो वही है एक, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा पार्वती कहते हैं, माँ पार्वती सत्य तो वही है, सत्य हरि भजन, और ये बाकी ये सब सपना। ये जगत तो सपना है। कोई 1 साल का सपना देखता है, कोई 10 साल का, कोई 20 का, कोई 50 का, कोई 100 का देख लेता है सपना ही। सत्य तो वही है एक। संतों का संग, अच्छे आदमियों का संग, ये पहली भक्ति बताई। कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं करना, खाली अच्छे आदमियों के साथ बैठ जाओ। कुछ बोलना चाहना नहीं, खाली उनकी सुनो। वो जो संग हमें मिलेगा उससे अच्छी अच्छी बातें सीखी जाएंगी। ये भक्ति हो जाएगी भगवान की। कुछ नहीं करना। बाकी जो 8 भक्ति है इसके बाद, उनमें शर्त है हर एक में। ऐसा करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहली वाली में कोई शर्त नहीं, बड़ी आसान है। खाली बैठो अच्छे आदमियों के साथ में। जो अच्छी बातें लोग करते हैं उनके साथ बैठो, दुष्टों के साथ मत बैठो। पहली भक्ति हो जाएगी फ्री की। दूसरी कहते हैं भगवान, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं में रति, रति माने नशा। नशा लगे कुछ छूट गया, जब तक कथा नहीं सुनी मन को लगे आज कुछ कमी रह गई, पता नहीं क्या नहीं हुआ आज, ऐसा लगे। नशा कुछ रह जाए। आपने देखा हो शराबी आदमी, जैसे शाम होती है ना
उसको तड़प शुरू हो जाती है, हैं, शुरू हो जाता है, वो रति है, वो रति। रति प्रेम की सबसे ऊंची दशा है। रति रति को सबसे प्रेम की सबसे ऊंची सीढ़ी बताया। रति, प्रेम छोटा, रति करोगे मतलब जिसके बगैर रहा ही नहीं जाए उसको रति होगी। नशा, रति माने नशा। अच्छा, नशा तो शराब में भी होता है ना। शराब का नशा पीने से आदमी गिर जाता है। शराब का नशा करने से खड़ा हुआ आदमी गिर जाएगा, और कथा का नशा करने से गिरा हुआ खड़ा हो जाएगा। ये फर्क है शराब के नशे में और भक्ति के नशे में, कथा के नशे में। उस शराब को पी के बेहोश हो जाता है। यहाँ तो बेहोश हुआ भी होश में आ जाता है। जैसे ही कथा सुनोगे बेहोश आदमी भी खड़ा हो जाता है, होश में आ जाएगा। उसे पीकर अपना नाश कर लोगे, नाश हो जाएगा, या तो जीवन में पास हो जाओगे। यहाँ नाश का कोई लेना देना नहीं है, पास मौज हो जाएगी। है वो भी नशा, ये भी नशा, दोनों नशे, फर्क है। कथा का नशा, मेरी कथा में प्रेम, भगवान कहते हैं ये दूसरी भक्ति। रति होनी चाहिए, खाली सुनना नहीं, सुनते तो सब हैं, मन से सुनना पड़ेगा, मन से। मन से सुनो, खाली बैठ के सुन के आ गए, ये कोई बात नहीं ना। मन लगा के प्रेम से सुनोगे तब है फल, नहीं तो नहीं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान माने बिना मान के, गुरु के चरणों की सेवा बिना मान नहीं करना। मैं तो गुरु की सेवा करता हूँ, फलाना करता, ना ना ना, मान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर आए, वो गुरु। हम अंधकार में फंसे पड़े हैं, हमको अंधकार से निकाले और प्रकाश में ले आए, तो उसको कहते हैं गुरु। ठीक, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा क्या होती है? गुरु की बात मानना। सेवा का मतलब ये नहीं कि पैर दबाओ, गुरु की बातों को मानना ही गुरु की सेवा है। गुरु को तो मानते हो, गुरु की नहीं मानते, कोई फायदा नहीं। मेरे वो गुरु, लेकिन उसकी सुनने ना एक भी, कोई फायदा नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु की सेवा। मान रहित होके, मन में कोई अहंकार ना आए, ये एक शर्त है। अब आगे आगे शर्त लगेंगी सब पे। गुरु की सेवा करो मान रहित होकर, कोई अभिमान ना आए अंदर। चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजिगा। अच्छा, जो तुम सुन रहे हो ना, ये दूसरी भक्ति हो रही है, ठीक है। मैं सुना रहा हूं, ये चौथी भक्ति है। हाँ, यहाँ लिखा है गोस्वामी ने, चौथी भक्ति मम गुण गण, करही कपट तजी गान।
मेरे गुणों का गान करें, हम भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, कपट तज के, बिना कपट के, ये शर्त है। केवल गान नहीं करना, कपट छोड़ के गान करना, कोई छल कपट नहीं है उसमें, तब गान करना है। अपने आप को छोटा मानो, दीनहीन मान के गान करो। मैं कथावाचक ना, ऐसा कोई बीच में कुतर्क ना लेके आए। कपट छोड़ के देखो, भगवान की कथा, ऐसा संत कहते हैं, ना कोई करवा सकता, ना कोई कर सकता, ना कोई सुन सकता, जब तक उसकी कृपा ना हो। इसीलिए मन में ये रखना कि मैं गा रहा हूं या मैं सुन रहा हूं ना, वो गवा रहा है, गाया जा रहा है, वो सुना रहा है, सुना जा रहा है, उसकी कृपा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए मन में ऐसा भावना लेकर आए। पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मेरे मंत्र का जाप करें या जो आपके गुरु ने दे रखा वो करें। मंत्र जाप विश्वास के साथ। अगर मंत्र में विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मंत्र में दृढ़ विश्वास, ये नहीं आज इसने कुछ कह दिया वो मंत्र ले लिया, कल वहां चले गए उसने मंत्र दे दिया वो ले लिया ना। जो भी मंत्र है उसको विश्वास से उसका जप करो, बदलो ना। मंत्र को, माला को, मूर्ति को, गुरु को बार बार ना बदलो, रखो। इनको बदला नहीं जाता। जब जिसको मानते मान लिया, खत्म। अब दूसरा कह रही है ना, ऐसे थोड़ी। एक ही में विश्वास करो, आज उसके पास कल उसके पास परसों, ऐसे थोड़ी। एक में विश्वास रखो, मानो सबको विश्वास एक में। हमारे तो वो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरा भाई विश्वास। कहते 7 मालाओं 7 मामाओं का भाणजा भूखा सोता है। वो खवा देगा, वो खवा देगा, सब एक दूसरे की सोचते, कोई ना खवाता, और भाणजा सो गया भूखा। इसलिए एक में विश्वास रखो, ज्यादा के पीछे मत पड़ो, जिसने कहे उसके पीछे पड़ लिए। एक दृढ़ विश्वास भगवान के मंत्र का। कहते कोई भी मंत्र या गुरु ने दे रखा है, मेरा मंत्र भगवान कह रहे हैं, या आपके गुरु का मंत्र, उसमें विश्वास रखो। छठ दमशील। छठा दम। दम माने इंद्रियों पर काबू, उसको कहते दम। दम हमारी इंद्रिय है 5 काम की, 5 ज्ञान की, 10 इंद्रियां हैं इधर हमारे पास। इनको काबू रखना है। ये अपने ये बड़ी घूमती है इधर, इनको कंट्रोल में रखना। दम। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। विरति माने उलझना नहीं, बहुकर्मा बहुत सारे कामों में एक साथ, ये भी कर दूं वो भी कर दूं वो भी ना, नंबर वाइज। एक किया छुट्टी, दूसरा ले लो, किया छुट्टी। विरति बहुकर्मा, बहुत कामों से निवृत्ति, बहुत कामों से छुटकारा। एक साथ में बहुत सारे काम नहीं करने।
निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सज्जनों के धर्म में लगा रहे। सज्जनों के धर्म क्या होते हैं? सज्जन आदमी का धर्म क्या है? जप करना, तप करना, कई नियम कायदे कानून से चलना, योग से हैं, यज्ञ करना, दान करना, दया करना, ये सब सज्जनों के धर्म है, आम है ये बातें। इनमें लगे रहना, ये मेरी छठी भक्ति हो जाएगी अगर करोगे तो। सातम समय मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझे ही जग में देखे, सब में मुझे ही देखे, मेरी मंदिर में पूजा करो, चढ़ावा चढ़ाओ और दूसरों को गाली दो ना, ये भक्ति नहीं है। मुझे सब में मुझे देखे, मैं सबके अंदर हूं, ऐसा भाव रखे। किसी से नफरत ना करें, सबको प्रणाम। सबको अपने जैसे भगवान जैसा मानो, भगवान के रूप है सब। ये हमारी सातवीं भक्ति हो जाएगी। संत जो है मेरे से बड़े होने चाहिए। मैं संत मेरे से पहले, संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, भगवान कहते। संत मेरे से पहले, बाद में मैं। ऐसा जानो तो मेरी सातवीं भक्ति हो जाएगी आपसे। आठम जता लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। काम किया, जो मिल गया संतोष। भगवान बहुत, हाय हाय नहीं, जितना मिलता है उसी में संतोष। संतोष परम सुखम, ऐसा कहते हैं। संतोष से बड़ा सुख कुछ नहीं। जिसको संतोष आ गया वो सुखी, और जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो सबसे बड़ा गरीब। जिसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं वो कहते हैं वो दुनिया में सबसे बड़ा गरीब है। उस जैसा गरीब नहीं, जिसकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, एक के पीछे एक लगी रहती है, वो गरीब है। संतोषी जीव बड़ा सुखी जीव कहा गया। जो भी मिल जाए, देखिए भगवान को सब पता है, उसको भी ये मालूम है मुझे कब कितना चाहिए, पता है। माता के सतनों में दूध नहीं होता, होता थोड़ी है, लेकिन जब जैसे ही बच्चा जो गर्भ में है वो 8 माह का हो जाता है ना, तो माता के सतनों में दूध आने लगता है। कहाँ से आ गया? इससे पहले तो नहीं था। उसको पता है भगवान को, बच्चा जो होगा वो अन्न नहीं खा पाएगा, इसलिए इसके लिए दूध जरूरी है। दूध दे दिया। उसको तो इतनी चिंता है, जो अंदर वाले, इसकी चिंता बाहर वाले कैसी नहीं होगी। अंदर जो अभी आया ही नहीं है दुनियादारी में, उसकी चिंता उसको है। होने से पहले दूध तैयार, ले आ जा। तो किस लिए? जितना मिल गया संतोष, संतोष करो। सपने में भी दूसरों में दोष ना निकालें, दूसरों में बुराई ढूंढना बंद करें। अगर इतना ही शौक है दोष देखने का, तो अपने देखो, यहाँ भी तो है। हम कोई साफ है बिल्कुल क्या? यहाँ भी बतेरे दोष है, अपने देखो और उनको दूर करो। दुनिया के दोस्त देखते फिर अपने देखते नहीं। सपने में भी दूसरे के दोष ना ढूंढो। दूसरों में बहुत अच्छी बातें हैं वो ले लो, बुरी छोड़ो उनके लिए, तुम जानो, अच्छी अच्छी हमें दे दो। ऐसा
ये 8वीं भक्ति भगवान कह रहे हैं। और 9वीं और आखिरी भक्ति है नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस हिय हरस दीना। सरल, सीधे साधे रहो, सादा जीवन, सुखी जीवन, सरल। नवम सरल सब सन छलहीना, छलहीन रहे, किसी से छलाव ना करें, छलहीन, किसी से छलाव नहीं करें, मेरे पे भरोसा रखें। मम भरोस ही हर सन दीना, दिल में अंदर ना ज्यादा खुशी रखें ना ज्यादा दुखी हो, एक जैसे रहे, एक जैसे रहे। छल कपट के बिना जीवन चले, सादा जीवन रहे। हम बहुतों पे विश्वास करते हैं, अपने ड्राइवर पे विश्वास करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं करेगा, आराम से बैठ जाता है, अखबार पढ़ते रहते हैं पीछे सीट पे। हम घर के दरवाजे पे ताला लगा के जाते हैं, ताले पे विश्वास, चोरी नहीं होगी। पड़ोसी पे भी विश्वास करें, देखते रहना मैं कहीं जा रही हूँ, पड़ोसी पे विश्वास, भगवान पे भी करके देख लो, भगवान पे भी करके देख लो, क्या पता नहीं। भगवान कहते मेरे पे विश्वास करें। ये 9वीं भक्ति। सभी भक्ति सुना के और कहते हैं नव मैं हूँ एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई। इस जगत में चाहे वो नारी है या पुरुष है, कोई और है, अगर 9 में से एक भी जिसके पास है, 9 की 9 नहीं चाहिए, एक कोई, इन 9 में से एक कोई संभाल लो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो जिसके पास इन 9 में से एक है। अतिशय माने बहुत ही ज्यादा, प्रिय माने प्यारा, मुझे सबसे ज्यादा बहुत ही प्यारा है वो, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। जिसको इन 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है। और सबरी तुम्हारी बात क्या करूं, तेरे पास तो 9 की 9 ही है, सबरी के पास 9 की 9 भक्ति, यहाँ तो एक भी नहीं। तेरे पास तो 9 की 9, तेरी तो बात ही क्या करनी है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल जीव को अपने बारे में पता लग जाता है, मैं कौन हूँ। हमें नहीं पता हम कौन है, ज्यादातर को पता ही नहीं मैं है कौन। मैं ये शरीर हूँ, शरीर थोड़ी है, हम शरीर नहीं है। अगर हम शरीर है तो ये रहता ही नहीं है, चला जाता है कुछ दिन साल के बाद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, हम कभी मरते नहीं। शरीर तो चला जाता है, हम शरीर नहीं। और ये सब सुना के कहने लगे जनक सुता कई सुधी भामिनी। अगर आपको सीता का कुछ पता तो बताओ मैया, सीता के बारे में कुछ जानती हो बता दो, अगर पता है तो। सबरी ने ध्यान दिया गुरु की बात। ओहो, गुरु जी ने कहा था राम को पंपा सरोवर भेज देना। अगर आपसे पूछते हैं कह देना पंपा सरोवर जाओ, बाकी काम वही होगा आपका। और वही गुरु जी की बात याद करके कहने लगी
पंपा सरही जाऊं रघुराई। पंपा सरही जाऊं रघुराई। तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा। जानत हूँ पूछहु मति धीरा। जानत हूँ पूछहु मति धीरा। सबरी कहने लगी भगवान आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ आपसे सुग्रीव की मित्रता होगी और वो सब आपका काम करेंगे। जानते हो मेरे से पूछते हो? सबरी कहने लगी सब कुछ जानते हो और मेरे से पूछ रहे हो। पूछ रहे तो मैं बताती हूँ, वहाँ जाइए और आप जाओ इससे पहले मैं जाऊंगी। हाँ, पहले मुझे विदा कीजिए। कहाँ जाओगी? अपने बहू के पास जाऊंगी। कहाँ है वो? अग्नि में है। मेरी बेटा सबरी भगवान से इजाजत लेती है। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख। हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे। हरि पद बिन भई जय नहीं फिरे। भगवान के चरणों में अपने दिल को लगाया, योग अग्नि से अपने शरीर को योग अग्नि में समाया और चली गई भगवान के